आज हम बात करेंगे HbA1c टेस्ट के ऊपर। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि शुगर के टॉपिक के ऊपर जो है वो डिटेल में बताया जाए। कल हमने बात की थी कि आखिर शुगर के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, उन्हीं में से एक टेस्ट है HbA1c टेस्ट, जिसको आज हम डिटेल में बात करेंगे। आज हम क्या क्या बात करेंगे HbA1c के बारे में। सबसे पहले तो ये कि HbA1c टेस्ट होता क्या है, दूसरी बात ये कि क्यों करवाया जाता है, और तीसरी बात ये कि क्या इसमें भी कोई शॉर्टकमिंग्स हैं, इसके अंदर भी कुछ खामियां मौजूद हैं। तो आज हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है या हमारा जो ब्लड है उसके अंदर मौजूद होते हैं लाल खलिए, RBCs, यानी कि जिनको हम लाल खलिए कहते हैं। इन RBCs के अंदर एक प्रोटीन या एक पिगमेंट मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन, जो कि इन RBCs को लाल रंग देता है और जिसका काम लंग्स से, फेफड़ों से बाकी अज़ा तक ऑक्सीजन पहुंचाना काम होता है इसका। अब जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अगर हवा के अंदर लोहा पड़ा हुआ, आयरन पड़ा हुआ और उसको थोड़ी सी भी नमी मिले या पानी मिले तो उसको जंग लग जाता है। उसी तरह ये जो हीमोग्लोबिन है, अगर इसका खून के अंदर ग्लूकोज के साथ टकराव हो जाए तो वो बन जाता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c। ठीक है। अब अगर खून के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज मौजूद है तो हमें ज़्यादा ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या ज़्यादा HbA1c मिलेगा, और अगर खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार कम है तो हमें कम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन मिलेगा। अब ये जो RBC है, इसकी खून के अंदर जो लाइफ स्पैन है, यानी कि जो उसकी ज़िंदगी है, वो 90 से लेके 120 दिन तक है। यानी कि जो भी एक लाल खून या RBC बनता है वो खून के अंदर 90 से 120 दिन रहता है, उसके बाद वो डिग्रेड हो जाता है। तो इसी दौरान जब उसका ग्लूकोज के साथ सामना होता है तो वो एक 90 से लेके 120 दिन के अंदर उसके अंदर वो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बनता रहता है। और इस दौरान क्योंकि एक वक्त में सारे हीमोग्लोबिन, सारे RBCs एक साथ नहीं बन जाते और सारे एक साथ डिग्रेड नहीं हो जाते, बल्कि ये अमल होता रहता है। कुछ उनके अंदर कुछ की 80 दिन की लाइफ के साथ होते हैं, कुछ 100 दिन की लाइफ के साथ होते हैं। तो इसी तरह जब हम एक वक्त के ऊपर इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो वो एवरेज जो है हमें 2 से 3 महीने की शुगर बताता है। अब हमें HbA1c टेस्ट करवाने की ही क्यों ज़रूरत है, हम रैंडम या फास्टिंग ग्लूकोज क्यों नहीं करवा लेते। लेकिन बात कुछ ऐसे है कि आपके जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज की मिकदार एक जैसी नहीं रहती, विद टाइम वो चेंज हो रही होती है। किसी टाइम आपने खाना खाया हुआ है, उससे उसकी मिकदार ऊपर नीचे होगी। उस दिन आपने एक्सरसाइज अच्छी की हुई है, उसके ऊपर उसका इफेक्ट होगा। कुछ दिन से आपने अगर आप अपनी शुगर की दवा नहीं ले रहे हैं तो उसके ऊपर इसका इफेक्ट होगा। जबकि HbA1c जो है वो 3 महीने का ग्राफ बता रहा होता है, एक एवरेज औसत चीज़ दे रहा होता है। इस वजह से वो ज़्यादा रिलायबल है। उसमें ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट नहीं करते, बल्कि वो एक एवरेज तरीके से आपको बता देता है कि इन 3 महीने में आपकी शुगर कैसी रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू के ऊपर। अगर तो इसकी वैल्यू 5.7 तक है तो वो नॉर्मल है। अगर आप 5.7 से लेके 6.5 तक है तो आप प्री डायबिटीज़ के अंदर फॉल करते हैं, यानी कि अभी शुगर हुई नहीं है लेकिन आपके अंदर टेंडेंसी है शुगर को का मर्ज लाहक हो जाने की। और डायबिटीज़ जो है वो 6.5 से अगर किसी के ऊपर HbA1c आ रही है। मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि शुगर जो है वो आपके सारे आज़ा पे असर करती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है वो आपकी आंखें हैं, उनमें वो रेटिनोपैथी करवाती है। आपकी नर्व्स हैं, आसाब हैं, जिनकी में वो न्यूरोपैथी करवाती है, और आपकी किडनीज़ है जिसमें वो नेफ्रोपैथी करवाती है। अब जो सबसे पहले चीज़ इफेक्ट होती है वो आपकी आंखें। रेटिनोपैथी किस पॉइंट पे शुरू हो जाती है, 6.5 उसका वैल्यू है, जिसके बाद से रेटिनोपैथी स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से हम जो HbA1c की डायबिटिक कट ऑफ वैल्यू लेते हैं वो 6.5 लेते हैं। जो हमारा पहला पार्ट था कि HbA1c टेस्ट क्या है, उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं, उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर कि आखिर ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है। तो इसका एक तो पॉइंट है कि डायग्नोसिस के लिए, यानी कि तशख़ीस के लिए, और दूसरा पॉइंट है मॉनिटरिंग करने के लिए। जो भी हम
ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है उसकी मॉनिटरिंग के लिए। तो डायग्नोसिस तो बता दिया कि अगर किसी का 6.5 से ऊपर वैल्यू आ रही है तो उसको डायबिटीज़ हो चुकी हुई है और इसके ज़रिए उसकी तशख़ीस होगी। मॉनिटरिंग ये है कि आपने कोई भी दवा शुरू की है और उस दवा के इस्तेमाल करने से आपका HbA1c 7 से नीचे अगर आ गया है तो इसका मतलब है उस दवा का अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, तो ये हम उसकी मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसके लास्ट पार्ट को कि इसके अंदर कोई कमियां मौजूद हैं। तो हर टेस्ट की तरह इसमें भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, जैसे कि समटाइम्स ये फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, समटाइम्स ये फॉल्स नेगेटिव आ सकता है, और हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में ये हमें बिल्कुल नहीं बताता। तो अब इन चीज़ों को चेक करने के लिए भी कोई इससे अच्छा टेस्ट भी है